अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, कार्डियोटॉनिक्स। ये सब कुछ सब सेम है। सो सबसे पहले जो पार्ट 1 था हमने उसमें बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी, हार्ट के चैम्बर्स, वॉल्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन बताई। फिर सेकंड पार्ट में जो कंडक्शन सिस्टम भी फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट में हमने बताया कि कार्ड आइनोट्रोपिक्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स बताई, आइनोट्रोपिक्स, क्रोनोट्रोपिक्स और ड्रोमोट्रोपिक्स। आइनोट्रोपिक्स की टाइप्स, क्रोनोट्रोपिक्स की टाइप, मेडिसन्स, मोड ऑफ एक्शंस, ड्रोमोट्रोपिक्स की टाइप, मेडिसन्स और उसके मोड ऑफ एक्शंस बताए थे। अब इसके थर्ड पार्ट में हमने बताया CHF मीन्स कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है, किस वजह से होता है, कॉजेज़ क्या हैं, ओवरऑल बताया। फिर उसकी मेडिसिन के बाद उन्होंने बताया कि डिजिटलिस और या फिर डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटलिस थेरेपी, उसमें क्या क्या देते हैं। डिजॉक्सिन देते हैं। डिजॉक्सिन अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा उसकी टॉक्सिसिटी में क्या होगा, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, डिजॉक्सिन की इंडिकेशंस क्या हैं, मोड ऑफ एक्शंस क्या है, थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था थर्ड पार्ट में। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे डिजिटलाइजेशन, फिर इसके बाद पढ़ेंगे एंटी डिसरिथमियास। उसमें पढ़ेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एरिथमियास। उसके अंदर ECG भी आ जाएगी। ECG में एरिथमियास हो तो क्या क्या चेंजेस होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को जो भी न्यू आने वाली वीडियो हमारी वो आपको मिल सके। फिर उसके बाद आते हैं डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटलिस इज़ अ डोजेज शेड्यूल डिज़ाइन। डिजिटलाइजेशन में हम डिज़ाइन टू प्रोड्यूस एंड देन मेंटेन ऑप्टिमल थेरापेटिक कंसंट्रेशंस ऑफ इट्स कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड। डिजिटलाइजेशंस में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम इसमें एडमिनिस्टर करते हैं डिजिटलिस या फिर डिजॉक्सिन। उसकी डोज़ को हम शेड्यूली या डिज़ाइन करते हैं या फिर उसकी डोज़ को मतलब शेड्यूल पर डिज़ाइन करते हैं। फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, अ लार्जर डोज ऑफ डिजॉक्सिन फॉर एन इनिशियल पार्ट ऑफ 24 आवर्स। हम लोग जो इनिशियल पार्ट होगा 24 आवर्स होंगे, स्टार्ट के जो 24 आवर्स होंगे उसमें हम लोग स्टार्ट के जो 24 आवर्स होंगे लार्ज डोज ऑफ डिजॉक्सिन फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 24 आवर्स। स्टार्ट के जो इनिशियल पीरियड होगा मतलब स्टार्ट के जो 24 आवर्स होंगे, जैसे हमने स्टार्ट की स्टार्ट से लेकर 24 आवर्स तक हम लोग उसकी ज़्यादा डोज रखेंगे। उसके बाद क्या बताया, फॉलोइंग दिस इनिशियल लोडिंग डोज पीरियड द पेशेंट इज स्विच टू डेली मेंटेनेंस डोज। सबसे पहले हमने 24 आवर्स तक लार्ज डोज पे रखा, लार्जर डोज पे रखा या हाई डोज पे रखा। फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को मेंटेनेंस डोज पे ले आएंगे, लोडिंग पीरियड या मेंटेनेंस डोज पे ले आएंगे, मतलब उसमें हम लोग पेशेंट को कम डोज पे रखेंगे। फिर इसके बाद आता है डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन। अब हम लोग क्या क्या डोजेस क्या क्या प्लान करेंगे। डिजिटलाइजेशन में क्या है, पर PO मीन्स पर ओरल, IV मीन्स इंट्रावेनस या वेन के थ्रू या देते हैं जो पेरेंट्रल रूट होता है। पर ओरल में क्या देंगे, 0.25 से लेकर 0.5 mg तक हम दे सकते हैं। IV में क्या होगा, 0.25 से 0.5 mg तक हम दे सकते हैं। मेंटेनेंस डोज हमारे पास क्या होगी, ये तो हमारी डिजिटलाइजेशन में ये तो हमारी हो गई हाई डोज हो गई। स्टार्ट की जो डोज़ होती है 24 आवर्स तक हमने देनी, ये वो डोज़ होगी। अब इसके बाद मेंटेनेंस डोज में क्या होगा, पर ओरल में हम क्या देंगे, 0.125 से लेकर 0.25 mg पर डेली। IV या इंट्रावेनस या फिर पेरेंट्रल रूट 0.125 से लेकर 0.25 mg पर डेली। ठीक है। फिर इसके बाद टाइम टू पीक इफ़ेक्ट, मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है कितने टाइम तक रहेगा, 2 to 6 आवर्स। पर ओरल का रहेगा, IV का क्या रहेगा, 1 to 4 आवर्स। फिर इसके बाद आता है स्पेशल कंसिड्रेशंस वाइल गिविंग डिजॉक्सिन। मीन्स जब हम लोग डिजॉक्सिन थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को, मीन्स जब हम डिजॉक्सिन पेशेंट को थेरेपी दे रहे हैं या फिर डिजॉक्सिन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, डोज दे रहे हैं, तो फिर उसमें हमने क्या क्या कंसंट्रेशंस इसमें देखनी है या फिर हमने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें क्या होगा, ऑलवेज टेक द एपिकल पल्स 1 full minute बिफोर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज टेक द एपिकल पल्स 1 full minute बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी डिजॉक्सिन प्रिपरेशन। हम लोग जो भी डिजॉक्सिन प्रिपरेशन करने से पहले या डोज निकालने से पहले, शेड्यूल बनाने से पहले उसकी
पेशेंट की एपिकल पल्स को 1 फुल मिनट तक काउंट करेंगे। अगर हमारे पास जो एपिकल पल्स है वो 60 पर मिनट से कम होगी तो 60 to 100 हमारी बीट नॉर्मल होती है, हार्ट रेट जो होता है नॉर्मल। अगर 60 से कम होगी एपिकल पल्स तो हम जो है डिजॉक्सिन नहीं देंगे, डिजॉक्सिन थेरेपी हम उसको पेशेंट को नहीं देंगे। इसी में यही लिखा हो, डू नॉट एडमिनिस्टर द ड्रग इफ़ पल्स इज़ लेस देन 60 पर मिनट इन एडल्ट। अगर हमारे पास ड्रग जो है वो अगर हमारे पास हार्ट बीट जो है 60 से कम होगी तो फिर हम पेशेंट को डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे। फिर इसके बाद आती है नर्सिंग इंटरवेंशंस, मतलब हम पेशेंट की नर्सिंग केयर्स क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को, जब क्या क्या देंगे जब हम लोग डिजॉक्सिन थेरेपी दे रहे हैं या फिर डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसमें क्या करेंगे, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, ऑक्सीजन एंड आईवी फ्लूइड्स एज नीडेड। हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बाद जो है हम लोगों को ऑक्सीजन या फिर आईवी फ्लूइड्स की भी नीड पड़ सकती है पेशेंट के लिए। प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर सच एज कार्डियोवर्जन, हम कार्डियोवर्जन के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। मॉनिटर फॉर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स सच एज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, हम पेशेंट के जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूइड्स को इम्बेलेंस नहीं होने देंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे। एंड साइंस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी के साइंस को, ड्रग टॉक्सिसिटी के साइंस को हम देखेंगे, मतलब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को हम देखेंगे, उसको भी मॉनिटर करेंगे। और उसके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस नहीं होने देंगे, उसको भी मॉनिटर करेंगे। इसके बाद क्या आता है, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन, माय वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करेंगे, हमारे रिकॉर्ड पेपर होता है उसके ऊपर मॉनिटर करते रहेंगे। मेंटेन करेंगे प्रिस्क्राइब डाइट, जो भी डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की है डाइट पेशेंट के लिए, उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट मेंटेन करेंगे, बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को फुली अंटिल पेशेंट इज स्टेबल, जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता हम लोग पेशेंट को बेड रेस्ट पर रखेंगे। प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली, सपोर्टिव इन्वायरमेंट देंगे पेशेंट को और फैमिली को, हम उसको काउंसलिंग करेंगे पेशेंट को और फैमिली को, साइकोथेरेपी देंगे, मतलब माइंड डाइवर्जन थेरेपी देंगे ताकि पेशेंट का माइंड डाइवर्ज हो और पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो। इसके बाद आती है हमारे पास एंटी डिस्रिथमियास। एडनी डिस्रिथमिक्स में क्या होता है, कार्डिक डिस्रिथमिया या एरिथमिया भी हम इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रेट और पैटर्न ऑफ द हार्ट बीट। एंटी डिस्रिथमियास या एरिथमियास या फिर डिस्रिथमियास, इसमें होता क्या है, इसमें जो है डेविएशन आ जाती है, हमारे नॉर्मल हार्ट रेट्स में डेविएशन आ जाती है, पैटर्न चेंज हो जाता है या फिर हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी या फिर इरेगुलर हो जाएगी। HR मीन्स हार्ट रेट्स टू स्लो, हमारी जो हार्ट रेट है वो कम होगी तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। कम किससे होगी, 60 से कम होगी हमारी हार्ट रेट तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। अगर हमारी हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको टेकिकार्डिया कहेंगे या फिर इरेगुलर हो जाएगी, इसको हम लोग एंटी डिस्रिथमियास या फिर डिस्रिथमिया या फिर एरिथमिया कहेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डिस्रिथमिया, हमारी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है मतलब ECG जो है वो टाइप ऑफ डिस्रिथमिया है, उसमें हमारी डिस्रिथमियास या एरिथमिया शो होती हैं। P वेव एट्रियल एक्टिवेशन, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, T वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, PR इंटरवल एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन टाइम, QT इंटरवल वेंट्रिकुलर टाइम एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आती है एंटी डिस्रिथमियास, इसमें आते हैं हमारे पास एट्रियल डिस्रिथमियास या फिर वेंट्रिकुलर डिस्रिथमियास। एट्रियल डिस्रिथमियास में क्या होता है, प्रिवेंट प्रॉपर फ्लेम जो हमारे वेंट्रिकल्स में है, हमारे पास वेंट्रिकल्स में जो है हमारा ब्लड प्रॉपर तौर पर नहीं जाएगा और हमारा कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। वेंट्रिकुलर डिस्रिथमियास में क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग ड्यू टू इनइफेक्टिव फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डिक्रीज और एब्सेंट, मतलब हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे हार्ट के वो प्रॉपर फिल नहीं होंगे तो उसके बाद हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो एब्सेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्रिथमियास। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्रिथमियास में 2 मेजर क्लासिफिकेशन आती हैं डिस्रिथमियास की, एक अबव बंडल ऑफ हिस, बिलो बंडल ऑफ हिस, मतलब बंडल से ऊपर बंडल से नीचे। बंडल ऑफ हिस से पहले क्या आता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर, और बिलो बंडल ऑफ हिस से पे क्या आता है, वेंट्रिकल्स आते हैं। सुप्रा वेंट्रिकल्स में क्या आएंगे, एट्रिया आएंगे, जाहिर सी बात है वेंट्रिकल्स के ऊपर एट्रिया होते हैं। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, PSEs इसको बोलते हैं।
बिलो बंडल ऑफ हिस वेंट्रिकुलर्स में क्या आएंगे, वेंट्रिकुलर्स, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। डिजायर्ड एक्शंस ऑफ एंटी ड्रग्स, डिजायर्ड एक्शन क्या होंगे, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल कार्डिक रिथम, नॉर्मल कार्डिक रिथम जो है वो नॉर्मल पे कार्डिक रिथम जो है नॉर्मल पे आ जाएगी। अब क्लासिफिकेशंस क्या होंगी डिसरिथमियास की, क्लास 1 जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स और क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इसके बाद जो है सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास 1 जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है। सोडियम चैनल ब्लॉकर डिक्रीज द फास्ट सोडियम इन्फ्लक्स टू द कार्डिक सेल्स, जो भी हमारा जो है डिक्रीज़ करेगा फास्ट सोडियम इन्फ्लक्स को जो कार्डिक सेल्स में जा रहा है। डिक्रीज कंडक्शन टाइम ऑफ कार्डिक टिश्यू, कंडक्शन टाइम ऑफ कार्डिक टिश्यू जो है कार्डिक टिश्यू का जो कंडक्शन टाइम है उसको डिक्रीज़ करेगा, कम करेगा। रिपोलराइजेशन को इंक्रीज़ करेगा। दीज आर 3 सब ग्रुप्स ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर, 3 इसके ग्रुप होते हैं, क्लास 1A, क्लास 1B और क्लास 1C। क्लास 1A में क्या होता है, ब्लॉक होगा Na+ कोल ब्लॉक, सोडियम चैनल एंड प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल, मतलब इंटरमीडिएट इंटरेक्शन विथ सोडियम चैनल। क्लास 1B ब्लॉक सोडियम चैनल एंड शॉर्टन एक्शन पोटेंशियल और शॉर्ट इंटरेक्शन विथ सोडियम चैनल। क्लास 1C ब्लॉक सोडियम चैनल विथ नो इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल, नो और मिनिमल इंटरमीडिएट इंटरेक्शन विथ सोडियम चैनल। फिर इसके बाद आएगा क्लास 1A सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ब्लॉक सोडियम चैनल एंड प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल, इट स्लोस कंडक्शंस एंड प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, इंटरमीडिएट इंटरेक्शन विथ सोडियम चैनल। ड्रग्स में क्या आएंगी इसकी, प्रोकाइनामेमाइड, प्रोनिस्टील या प्रोकेन के नाम से भी आती है, क्यूनिडीन सल्फेट, क्यूनिडेक्स और डाइसोपायरामाइड, नॉरपेस। इंडिकेशंस में क्या होता है, मतलब जिसमें हम देंगे कंट्रोल PVC प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर्स के लिए, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को इंडिकेशन के लिए को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आता है इसका, एनोरेक्सिया, हेडेक, एनोरेक्सिया भूख का न लगना, हेडेक सर का दर्द, डिजीनेस, वीकनेस, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया। ब्लड विजन मीन्स धुंधलापन। क्लास 1B सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्लास 1B में क्या होगा, ब्लॉक सोडियम चैनल एंड शॉर्टन एक्शन पोटेंशियल, चैनल सोडियम के चैनल को ब्लॉक करेगा, एक्शन पोटेंशियल जो है इसको शॉर्ट कर देगा, इट स्लोस कंडक्शन सिस्टम को भी स्लो कर देगा और रिपोलराइजेशन को शॉर्ट करेगा, शॉर्ट इंट्रैक्शंस विथ सोडियम चैनल ब्लॉकर का जो इंट्रैक्शन है वो शॉर्ट कर देगा। इसमें ड्रग्स क्या आती है, लिडोकेन, ज़ाइलोकेन भी जेल आती है, मैक्सिलेटाइन, मैक्सिटिल। इंडिकेशंस में क्या होगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एसोसिएटेड विद एक्यूट MI। हम इसको सोडियम चैनल ब्लॉकर को हम देंगे किस में, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, जो कि एसोसिएट करती है एक्यूट MI को, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, PVCs, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा, डिस्निया, डिफ़िकल्टी ऑफ स्लीपिंग, इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आएगी, हेडेक, सर में दर्द होगा, डिजीनेस, डायरिया, ड्राउजीनेस। फिर इसके बाद आता है क्लास 1C सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसमें क्या होगा, ब्लॉक करेगा सोडियम के चैनल को विद नो इफेक्ट, एक्शन पोटेंशियल जो है नो इफेक्ट हो जाएगा उसका, नो और मिनिमल इंटरमीडिएट इंटरेक्शन विद इंटरेक्शन हो जाएगा, जो है इंटरमीडिएट इंटरेक्शन है इंटरमीडिएट हो जाएगा या फिर नो हो जाएगा, नहीं होगा सोडियम चैनल से। इट प्रोलॉन्ग्स कंडक्शन जो है वो प्रोलॉन्ग्स हो जाएगी विथ लिटल टू नो इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन। ड्रग्स में क्या हो गई, प्रिकाइनाइट, टेम्बोकोर, प्रोपाफिनॉन, रिथमॉल और मोरिसिजीन, टेग्रेट्रोल। इंडिकेशंस में क्या होगा, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में देंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा, ड्रॉजीनेस होगी, डिजीनेस होगी, हेडेक होगा, माइग्रेन्स हो जाएंगे, माइग्रेन,
नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। बीटा ब्लॉकर्स में हम क्या होता है बीटा ब्लॉकर्स क्यों देते हैं? डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी को कम करने के लिए देते हैं। कंडक्शन वेलोसिटी होता क्या है? कार्डिक कंडक्शन वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट विच अ डिपोलराइजेशन वेव मूव्स थ्रू द मायोकार्डियम, द मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। प्रोलॉन्गिंग डिपोलराइजेशन इमरजेंसी इंक्रीज क्या करता है? रेफ्रैक्टरी पीरियड, प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशंस। ड्रग्स में क्या होगा? बीटा ब्लॉकर्स एटोनोलोल टिनोरमिन के नाम से भी आती है ये। बिसोप्रोलोल जेबीटा के नाम से भी आती है। मेटोप्रोलोल लो प्रेशर के नाम से भी आती है। नेडोलोल कॉरगार्ड के नाम से भी आती है। नेबिवोलोल बिस्टोलिक प्रोपेनोलोल एंड्रॉल के नाम से भी आती है। इंडिकेशंस में क्या होगा? वेंट्रिकुलर डिसरिथमियास। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा इसका? फीलिंग टायर्ड फील करेगा, डिजीनेस फील करेगा, लाइट हेडेड, कोल्ड फिंगर्स और टोज हो जाएंगे उसके, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग और नाइटमेयर्स, फीलिंग सिक, इंसोम्निया हो जाएगा, नाइटमेयर्स होंगे उसको, फीलिंग सिक होगी उसकी। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में क्या होगा? क्लास ऑफ ड्रग्स डेट एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ, जो ये क्लास है ये इसका पोटेशियम के एफ्लक्स को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी सेल मेम्ब्रेन में जाने से। ब्लॉकेट ऑफ पोटेशियम चैनल प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक करेगा और एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देगा। ड्रग्स में क्या होगा? अमायोडरोन, कोड्रोन, सेटोलोल। इंडिकेशंस में क्या होगा? एसवीडी, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, स्टेवेंस जॉनसन सिंड्रोम्स, हेमोलाइटिक एनीमिया, हेपेटिक डिसफंक्शन, हेडेक, URI syndrome symptoms, urinary retention, nausea, vomiting, constipations। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या होगा? इंक्रीज रेफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा AV नॉट का। डिक्रीज वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स जो है डिक्रीज हो जाएगा। ड्रग्स में क्या आएंगी? वीरापामिल, आइसोप्टिन भी होता है इसको। इंडिकेशंस में क्या होगा? सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा? हेडेक, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, फ्लशिंग ऑफ द स्किन। समरी में क्या होगा? कार्डिक एरिथमिक ड्रग क्लासेस। एसएनॉट का जो होगा बीटा ब्लॉकर्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, डिजॉक्सिन। एवी नॉट्स में क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स और सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 1C एट्रियल एरिथमियास, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लास 1A एंड C वेंट्रिकल्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। एसेसरी पाथवे में क्या होगा? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ओवरऑल पार्ट समझ में आए होंगे। ओवरऑल कार्डिक ड्रग्स हैं ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है ये हमारा टॉपिक। ओवरऑल 4 पार्ट हैं इसके, और आप लोगों को दूसरी वीडियोस भी या इससे स्टार्ट वाला भी देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन हो वो मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।